किया मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, कमाल कीता जी आपने। आप फरमाते कोई बादशाह था और अपने ना शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी काबीना हज़रत खिदमत थी, हज़रत सामने नवाओ शाम के मेवे भी पड़े हुए थे, गुफ्तगू भी हो रही थी, मौसम भी इंजॉय किया जा रहा था, साथ नेमतें भी। वो बादशाह को ना दूर एक बाबा जाता दिखाई दिया, तो बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी। वो अपनी काबीना को कहता है, ओए आज तैनू बाबे का शुगल ना विखावा। अब कौन था हजरत जो उसकी हाँ में हाँ ना मिलाता? सब ने कहा जी 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 जी। पीछे खड़े सिपाही ने कहा जाओ जो बाबा जा रहा है उसको बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते हैं बादशाह ने अपनी जेब से ना सुर्ख रंग का रुमाल निकाला और बाबे को पकड़ा के कहा, बाबा जी मुझ समेत सबको देखें जितनी मेरी काबीना बैठी है, जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आता है ना, रुमाल उसकी गोद में रख दें। वो बाबा को मेरे हार नहीं, बाबा के एवं बाल चिटे कर ले नहीं, उस बाबे ने किसी बाबे के पास बैठ के बाल सफ़ेद किए थे। और जिस बाबे को किसी बाबे ने बाबा बनाया हो ना, वो बाबा भी फिर बाबा ही होता है। हाँ जी। बाबे ने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला और वापस चला गया। बादशाह हैरान रह गया, उसने कहा है भाई मैंने इसका शुगर लगाना था, ये तो मेरा ही लगा गया। अब बात आगे बढ़ ही नहीं सकी, ख़त्म कर दी उसने। अब उसको तो था ये किसी की गोद में रुमाल रखेगा, फिर अब बादशाह बात आगे चलाएगा, बात ही नहीं आगे चली। लेकिन मौलाना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे और बादशाह को किसी ना समझ में आने वाली बीमारी ने पकड़ दिया। बड़ा इलाज हुआ, जब बीमारी नहीं समझ आई तो फिर इलाज क्या होना था। बहरहाल तबीब कोशिश करते रहे, लेकिन बादशाह रोज़ करीबुल मर्ग, रोज़ करीबुल मर्ग, मौत के करीब जाता गया वो, और आखिर बिल्कुल कमज़ोर हो गया। तबीबों ने दवाइयाँ बंद कर दी और उन्होंने कहा भाई हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह बड़ा भी ना तो 3 दिन देखेगा, चौथा नहीं। ठीक है जी। अब फैसला ये हुआ भाई दिन जो 3 रह गए हैं तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। बादशाह के लिए एक पलंग बनवाया गया, उसको पलंग पे लेटाया गया और इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह से मिलता जाता और जाता। अब उन्हीं में ना रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब क्योंकि एक मुलाकात एक थी, दूसरा बादशाह था बीमार, उसको बाबा नहीं था याद कोई। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम अस्सलाम कहा। बाबा कहता है बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, किधर की तैयारियां हैं? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा बाबा जी बस एक सफ़र पे जाने लगा। तब बड़ा रोना आता है बंदे को, मेरी गड्डी, मेरा कार, मेरी बुढ़ी, मेरे बच्चे, मेरे बैंक विच पैसे, मेरियां पैलियां, मेरियां ज़मीनां, लेकिन तब वो कुछ नहीं सकता। अल्लाह हज़रत जी ये भी हमारा अपना कसूर है। उन्होंने मना किया था, बंदे रहना ज़रूर, दिल ना लाई, तंग होएगा, साढ़े को लाना ही साढ़े नाल ही लाई। मैं हज़रत वो बरतानिया था ना, हर बंदा मुझे पूछे हज़रत कितने दिन क़याम है? मैं लै भाई इन्होंने मेरा क़याम याद ही, अपना नहीं याद किसी ने। मेरे भी सारे पता कि इन्हें वापस जाना है, अपने लोग नहीं किसी ने पता, अपना भुले पे हैं सारे। लेकिन एक जो बात अच्छी भी लगती थी कि देखो अल्लाह हज़रत सारे मुसाफिर हैं, सारे ही कूच है इतों, लेकिन क्या है नहीं बात मानी। उन्होंने मना किया था, बंदे ये जो ज़मीन है ना ये तेरे पैर के नीचे है, इसको पाँव के नीचे ही रखना, कहीं ज़मीनों को उठा के दिल में ना ले आना, तंग होना तू। असी गल नहीं मनी, ज़मीनें उठाई, पैलियाँ उठाई, उठा के दिल में रख ली। फिर नुकसान क्या हुआ, फिर इन्होंने ज़मीनां ते पैलियाँ ने मेरा कख भी नहीं रहने दिता। फिर इन्होंने ज़मीनां लई मैं किदे नाल नहीं लड़िया, भरा दा गलमा फड़िया, भैन नूं धरू के कचहरी लै गया, मामे नाल लड़िया, खाला नाल लड़िया, पोपो नाल लड़िया, चाचे नाल लड़िया, ताए नाल लड़िया, कुछ रहने दिया इस ज़मीन ने। और ऐसे बेवकूफ़ हैं, लड़ उस ज़मीन के लिए रहे हैं जो आज तक जाते हुए कंधे पे उठा के कब्र में कोई भी नहीं लेके गया।
ऐसे बेवकूफ हैं इधर उस जमीन के लिए जिसका पता है मेरी अल्लाह जिद लड़निया हो सकता है मरण तो बाद कबर ते आके यासीन पढ़ी जाए भावे। मना किया था बंदे जमीन पांव के नीचे है, पांव के नीचे रहने देना, दिल में ना लाना उठा के। और तेरा दिल इतना आम नहीं, इसमें पहलियां, इसमें गड्डियां, इसमें खोते, इसमें घोड़े रहे नहीं, तेरा दिल बड़ी खास है, मैं रहूंगा मेरा महबूब रहेगा। अल्लाह हजरत ने इसी तरह इशारा दिया ना, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। अरे हम उस दिल को दिल ही नहीं मानते जिस दिल में वो ना हो। लेकिन असी कोई नहीं मनी, जेड़ा जेड़ा हजरत जी वड़दा सी ना, असी सारे ही वाड़दे ने, सारे ही रहंदे ने साडे दिल विच। लेकिन जिन्होंने रहना था वो कोई भी नहीं है। हमने बात नहीं मानी। पुत्र हाथ जोड़ के जे पैर दे थले वे पुत्र थले ही रखो सो, दिल से न ले आओ चुक के। तुम मकान में रहो, मकान को क्यों दिल में रख रहे हैं? इस पे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन क्योंकि सुबह वर्किंग डे भी है तो मैं ज़्यादा इम्तिहान है आपका नहीं, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। और मैं पुत्र सब तो पहले अपने घरों से ख्याल, मेरा जो सियालकोट में अपना घर है ना, अब तो छोड़ चुका हूँ, छोटी मेरी बहन रहती है उसमें। इधर जब मुझे उर्दू पढ़नी आई ना, तो मेरे घर के बाहर एक प्लेट लगी होती थी जिस पे लिखा होता था चौधरी इल्मदीन, मेरे दादा अबू का नाम था। फोत हो गए, शायद वो प्लेट ना उतरती, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि मेरे वाला साहब वापडा में थे और ड्यूटी भी उसी इलाके में थी। और बार बार बूहा खड़कदा सी, लोगों को पता नहीं लगता कि लैंडमैन साहब का घर केड़ा है, वो लोग इधर उधर बूहा खड़का छड़ते। और सारे ने कहा भाई साढ़े जो बूहे लोग भनते हैं आके भाई प्लेट लाओ ताकि सारे पता लगे लैंडमैन साहब का घर है। फिर नई प्लेट लगी जिस पे लिखा हाजी मोहम्मद बूटा। फिर हजरत ये चंद साल पहले अबू जी का भी इंतकाल हो गया। फिर नवी प्लेट लगी डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। और पुत्र ये 3 प्लेटें को 300 साल में नहीं लगी हैं, 50 में भी नहीं लगी, सिर्फ 32 साल में। एक जगह तीजा दावेदार आ गया, जगह उथे दी उथे। पहला दावेदार इल्म दीन। मैं क्योंकि बेटा यकीनी तौर पे आपको नहीं कहूँगा क्योंकि इल्म दीन को कब्र में मैंने नहीं रखा था, कुछ लेके गए नहीं लेके गए मैं नहीं कह सकूँगा, मैं खुद बच्चा था भी छोटा सा। लेकिन हज़रत जी मोहम्मद बूटा साहब के लिए मैं पूरे यकीन से आपको कहूँगा क्योंकि मेरे वालिद हैं, मैंने खुद उनको कब्र में रखा था, कुछ भी नहीं लेके गए, बल्कि उन्होंने एक अंगूठी पहनी होती थी, हमने वो भी उतार ली है, कुछ भी नहीं लेके गए। फिर तीसरी बारी आई डॉक्टर सुलेमान हजरत, मैं लेटिया था उसे कार विच, अपने दिल च ख्याल आया मैं मौलवी सुलेमान की तमाशा लगा है। एक जगह 32 साल तीजा दावेदार आ गया। पहला दावेदार इल्म दीन खाली, दूजा दावेदार मोहम्मद बूटा खाली, तीजा दावेदार सुलेमान। तो जाना तुम ही खाली है। जो तू कुछ कह भी देंगे ना मेरे नाल ए भेजियो, बाद वाले ने जान देना, बाद वाले एडे जालिम ने हजरत, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है, इतने जालिम है बाद वाले हजरत। मेरे सामने कहीं फीमेल डेथ हुई, जिसम फूल गया हजरत, हाथ चो अंगूठियां सन हजरत, मेरे सामने कई बार। अल्लाह रहम करे, इतने जालिम है, उंगलां वड कत्तियां हजरत, इन्होंने अंगूठियां ला के छड़ियां हजरत, कुछ नहीं जाने देंगे ये हजरत। मैं अपने पीर अंकल गया, मैंने सारी बात अर्ज की, मैं हजरत मेरा की है। मुस्कुरा के फरमान लगे मौलवी सुलेमान, असल गल पुत्र है वे, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। बड़ा बड़ा बाग है, सारे माली बैठे हैं पुत्र, जितनी देर चाहेगा माली को ड्यूटी करवाएगा, जो चाहेगा ड्यूटी खत्म हजरत। और हजरत ऐसे हम बेवकूफ हैं, ये भी नहीं पता कि ड्यूटी हो सकता है मेरी कल ही खत्म हो जाए। ये ईद, ये 27वीं, ये मेरे प्रोग्राम में है, जो असल प्रोग्राम उसमें तो पता नहीं इस बार मेरी 27वीं है कि नहीं है, उसमें पता नहीं इस दफा मेरा रमजान है कि नहीं है, उसमें पता नहीं इस दफा मेरी ईद है कि नहीं है। ये मेरा प्रोग्राम है कि इरादा रखता हूं कि इस बार करम हो तो चलो हज की सआदत मिले, पता नहीं उसे की प्रोग्राम है।
फरमाने लगे ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली। माली मन जाओगे तो पुत्र चंगे रहोगे, नहीं मनोगे तो आप ही तंग होंगे। बाकी मालक हो ही है, ओदी अता नाल मालिक महबूब ही नहीं। असी माली हैं पुत्र जी, माली मन लवोगे सौखे रहोगे, नहीं मनोगे तो होना तो कख भी नहीं है। इन्होंने लोगों नहीं कहना कि मैं माली हाँ, अंदरों माली। सोना पुत्र अपना अपना वक़्त गुजारिए तो चलिए। अब वो बादशाह था भी बड़ा कुछ उसके पास, रो पड़ा, कहने लगा बाबा जी सफ़र की तैयारी है। बाबा बोला, उसने कहा बादशाह आगे तो तू सफ़र पे जाता है तो पता लगता है, सामान्य सफ़र होता है, तेरा प्रोटोकॉल होता है, आज कुछ भी नहीं, कैसा सफ़र है ये। बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी है सफ़र ही, लेकिन आज सफ़र और है, और फिर उधर ये वाला सामान नहीं जाना, उस सफ़र का सामान भी और है। बाबा फिर बोला, उसने कहा बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि सफ़र ही है, सामान भी है उस सफ़र का, तो वो नहीं फिर जमा किया, वो किधर है। बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी ज़िंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफ़र वाला है, जो सामान उस सफ़र पे लेके जाना है वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ कोई। बाबे ने वो सुर्ख रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के याद करवा के कहा बादशाह याद है, ये वही सुर्ख रुमाल है जो एक दिन तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आता है रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो ये रुमाल मैं अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले आज बादशाह रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ़ तू ही है, जिसको अल्लाह ने वक्त दिया, टाइम दिया, अक्ल दी, शऊर दिया, फिर भी उसने वो सामान इकट्ठा नहीं किया जो उस सफ़र पे लेके जाना है। तो मौलाना रूम ये मिसाल बयान करने के बाद कहते हैं बंदे आ ध्यान रखी कि तुम ही ना मारे आ जाएंगे, और सारी जिंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा छड़ के जाना है, और वो सामान इकट्ठा ही ना करें जड़ा लै के जाना है। अब देखें